हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं कपिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास का है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जो आज का ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 11th क्लास के स्टूडेंट लोगों के लिए सिर्फ नहीं है। ये अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है या कोई IIT JEE मेन सबके लिए, ठीक है। ये कंसेप्ट यही रहता है, ठीक है। कंसेप्ट वही रहता है, बेस यही होता है बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि एटम्स को फर्दर और पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले ये मानना था बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने ये बताया था कि एटम्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है। एटम कैन बी ब्रेकेबल, एटम कैन बी डिविजिबल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल बने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप लोग जैसे जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसमें मेनली हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को दिखाया हमने, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को हमने दिखाया क्योंकि यही सिलेबस में है 11th क्लास के, ठीक है, हिसाब से। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डिस्कवरी कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है, लगभग 1 मीटर का होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट रहता है, जिस इलेक्ट्रोड से, बच्चों ये इलेक्ट्रोड है जिससे कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल, उसे कहते हैं कैथोड। और जिससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट रहता है वायर का, उसे कहते हैं बच्चों एनोड। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये कैथोड हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, याद रखना, एनोड। नेगेटिव प्लेट कैथोड, पॉजिटिव प्लेट एनोड, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो पहले से एयर फिल है उसको क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब से क्या करते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसमें एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद इसमें एक गैस फिल करते हैं, ठीक है। कोई भी गैस फिल कर सकते हो, हाइड्रोजन जैसे मान लो हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स एनी गैस एट नॉर्मल प्रेशर नथिंग ऑब्जर्व्ड इवन बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। अगर इसमें नॉर्मल प्रेशर में अगर आप गैस में फिल किए हो, कोई भी गैस, मेनली हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हाई वोल्टेज भी अप्लाई करते हो, ठीक है, मतलब 5000 से 10,000 तक, तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोड। बट गैस रिमेनिंग नॉन कंडक्टिंग, मतलब गैस अभी भी क्या है इसके अंदर वाली गैस नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अभी कंडक्टिंग नहीं हुई, अभी कंडक्टिंग वाली बिहेवियर अभी नहीं शो कर रही है, ठीक है। आ रहा है समझ में। लेकिन जब प्रेशर को बच्चों रिड्यूस कर दिया जाता है, अच्छा अब प्रेशर अभी कितना है, नॉर्मल प्रेशर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर लग रहा है अभी, ठीक है। लेकिन प्रेशर को फर्दर क्या किया गया बच्चों, रिड्यूस कर दिया गया। प्रेशर कहां तक रिड्यूस कर चुका है बच्चों हम लोग, 10⁻⁻² एटॉमिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द गैस बिकम कंडक्टिंग एंड लाइट इमिटेड बाय द गैस। अब गैस जो है वो कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है, और लाइट इमिट करना स्टार्ट करती है गैस, ठीक है, मतलब आयनाइज हो जाती है गैस धीरे धीरे, ठीक है, आयनाइज होती है। इसके बाद फिर देखो क्या हुआ बच्चों, इसके बाद, ठीक है, ये इस कंडीशन को दिखाया गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। गैस में यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस में एक लाइट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन प्रेशर रिड्यूस टू 10⁻⁴ ATM, अगर प्रेशर और कम कर दिया जाए 10⁻⁴ ATM, तो फिर क्या हो रहा है, द ग्लो ऑफ गैस ग्लास एट एनोड एंड। और इसके बाद फिर क्या हो रहा है बच्चों, ये डायग्राम है उसका, ठीक है, थर्ड पॉइंट का जो है डायग्राम ये वाला है, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया बच्चों, यहाँ पर एनोड के एंड में, ठीक है, एनोड के एंड में कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। वो कोटिंग क्या होता है बच्चों, जिंक सल्फाइड का होता है। जिंक सल्फाइड का यहाँ पर एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, मतलब इसमें अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये मटेरियल क्या होता है, ग्लो करता है ये, ठीक है, ये खासियत होती है इसकी। तो जैसे ही प्रेशर को 10⁻⁴ ATM पर रखा गया, तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, वैसे इसके अंदर की जो कैथोड रे है, मतलब कैथोड रे कुछ अलग नहीं है। कैथोड रे क्या है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, ठीक है। तो इसके अंदर की जो गैस थी वो आयोनाइज हो गई, और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। कोई भी गैस जब आयोनाइज होती है बच्चों, तो आयोनाइज होकर के वो पॉजिटिव बन जाता है पार्टिकल, और एक पार्टिकल क्या निकलता है उससे, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, जिसे हम कैथोड रे कह रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज होने के चलते क्या हो रहा है बच्चों, एक एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका फ्लो कहाँ हो रहा है, कैथोड का। कैथोड रे का फ्लो किसके तरफ हो रहा है, एनोड के तरफ हो रहा है। इसका मतलब एनोड पॉजिटिव चार्ज का है, प्लेट है, और कैथोड रे का चार्ज क्या है, खुद का नेगेटिव चार्ज का है। इसका मतलब तभी तो वो फ्लो कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है। और जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है ना ये डिस्चार्ज ट्यूब के एंड में, एनोड के एंड में, मतलब लास्ट में, यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया है जिंक सल्फाइड का। वो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ पर कैथोड रे स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। तो व्हेन वी होल एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, द ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप्ड। एक ब्राइट स्पॉट जो है वहां पर दिखता है हमें। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ बच्चों। इसके बाद देखो क्या बच्चों, नेचर ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की नेचर क्या है बच्चों, कैथोड रे बहुत सारे अपने नेचर को शो करता है, ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है। ठीक है, और ये भी समझ लो बच्चों, कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने की। ठीक है, इसके बाद इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किया उन्होंने, फिर नेचर ऑफ विलियम क्रुक भी थे। इसके बाद फिर देखो नेचर ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे क्या नेचर शो कर रहा है बच्चों, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जा रहा है बच्चों, मेटल का ऑब्जेक्ट, ये इसको फिर एनोड से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एनोड से। और जैसे ही कैथोड रे फ्लो हुई, मतलब क्या, कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट। कैथोड रे का फ्लो कैसे होता है बच्चों, कैथोड इलेक्ट्रोड टू एनोड इलेक्ट्रोड, इसके तरफ फ्लो होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक की कैथोड रे, तो वैसे इसका एक शैडो यहाँ पर बन जाता है, पूरा सेम सिमिलर साइज शेप। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कैथोड रे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ शोड दैट कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का साइज शेप इक्वल है, तो इससे यही प्रूव होता है बच्चों कि कैथोड रे का जो है पाथ क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कैथोड रे रोटेट्स द लाइट पेडल व्हील इंडिकेट दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। बच्चों यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट ये दिखाया गया है, एक बहुत ही लाइट पैडल व्हील को यहाँ पर रखा गया है, मतलब ये व्हील है, चक्का एक है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर रखा गया और बहुत लाइट है, मतलब बहुत ही हल्का। ठीक है, बहुत हल्का, एकदम इतना हल्का है कि इसमें अगर कैथोड रे स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो ये व्हील क्या हो रहा है, रोटेट कर जा रहा है। तो व्हील रोटेट तब कर रहा है, कब कर सकता है, व्हील रोटेट तभी कर सकता है कि कोई ना कोई इससे मटेरियल पार्टिकल स्ट्राइक करे, मतलब जिसके पास में मास हो। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे के पास में क्या है, मास है, तो ही स्ट्राइक हो रहा है जब व्हील से, तो व्हील क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। अगर मास नहीं होता ना कैथोड रे में, तो व्हील रोटेट नहीं करती फिर। तो ये प्रूव करता है कैथोड रे में क्या है, मास है। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर एक अरेंजमेंट लगा दिया गया एक्सटर्नली, अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है। ऊपर वाली प्लेट क्या है, नेगेटिव, और नीचे वाली प्लेट क्या है, पॉजिटिव। जैसे ही कैथोड रे फ्लो हुआ, ये किसके तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ये ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ, ज्यादा डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि कैथोड रे जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ये चार्ज का एक्सपेरिमेंट है, ये चार्ज का, कैथोड रे का चार्ज क्या है, ये एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि कैथोड रे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये दिखाया गया कि कैथोड रे पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स के बने होते हैं, मतलब मास होता है कैथोड रे में। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि कैथोड रे का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। इंपॉर्टेंट तीनों एक्सपेरिमेंट। इसके बाद क्या है, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेट्स थिन शीट ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। ये बहुत थिन शीट को क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है, उससे आर पार निकल जाती है। बहुत पतली लेकिन शीट होनी चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम या फिर कुछ और मेटल की भी हो सकती है। अगर इसको एक्सरे प्रोड्यूसेस एक्सरे, अच्छा ये एक्सरे प्रोड्यूस करती है। अगर कोई भी हार्ड मेटल में अगर स्ट्राइक करता है कैथोड रे, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सरे। एक्सरे बच्चों हम लोग जानते हैं कि मेडिकल साइंस में यूज काफ़ी इसका है। बोन फ्रैक्चर हो जाता है बोन, तो उसको चेक करने के लिए इसका यूज होता है एक्सरे का। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड एंड द गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। कैथोड रे जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि इसके अंदर गैस कौन सी फिलअप है, चाहे हीलियम है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे हाइड्रोजन है। सब में नेचर क्या मिलेगा, कैथोड रे की सेम मिलेगी। ठीक है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड लगा लो किसी भी मटेरियल का, चाहे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा लो, ठीक है, चाहे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा लो, समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे मतलब इलेक्ट्रोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड रे पे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया बच्चों, इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल का हमने एक समरी करके लिस्ट बना दिया और उसका चार्ज और मास को हमने दिखाया। ठीक है बच्चों,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास यहाँ पर दिखाया गया है। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? कंपेरेबल चार्ज, मतलब जैसे रिलेटिव चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? -1 माना गया है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? +1। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? 0। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम चार्ज का होता है प्रोटॉन भी, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। ये किस में रहता है? पॉजिटिव में रहता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इसके बाद फिर एब्सोल्यूट चार्ज न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0 होता है बच्चों, ठीक है। एब्सोल्यूट मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 1/1837 यूनिट, 1/1837, ठीक है, यूनिट। और प्रोटॉन का क्या माना गया है? रिलेटिव मास 1 यूनिट, इसका भी क्या माना गया? 1 यूनिट माना गया, ठीक है। और एब्सोल्यूट मास क्या है इनका? एब्सोल्यूट मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों? लगभग सेम रहता है, याद रखना। स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है, बहुत स्लाइटली, बहुत कम। लेकिन हमने देखो बच्चों दोनों सेम लगभग लिखा है। 1.67 इंटू 10⁻28 ग्राम, उसका भी वही है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया बच्चों? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होता है क्या बच्चों? जैसे मान लो ये मार्कर हमारे पास में, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मान लो, तो इससे कंटिन्यूसली क्या होगा? स्पॉन्टेनियसली, धीरे धीरे रेडिएशन होगा। किसका? अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल का, ठीक है। मतलब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये कंटिन्यूस से क्या इमिट होता है, होते रहता है, रेडिएशन क्या होते रहता है इनमें से? अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इन मटेरियल को क्या कहेंगे बच्चों? रेडियो एक्टिव मटेरियल कहेंगे, ठीक है। इन एलिमेंट को यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, एक्टिनाइड सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट हैं लास्ट पीरियड टेबल में, एक्टिनाइड सीरीज के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को वहां पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों दिखाया गया है कि अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स का क्या चार्ज होता है। तो इसके लिए क्या लिखा गया बच्चों? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर लिया गया, उसको एक लेड बॉक्स में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक लेड शीट रखा गया है, उसमें एक नैरो, एक क्या हुआ, होल बनाया गया, जिससे ये क्या हो, यहाँ से पास कर जाए नैरो, ठीक है रे। समझ में आ रहा है? रेडिएशन पास हो जाए। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर रखा गया ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, जैसे रखा गया नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट को इस तरह से, ऐसे रखा गया इस तरह से, ठीक है, ऊपर और एक नीचे, नेगेटिव प्लेट को ऊपर और पॉजिटिव प्लेट को नीचे। तो इससे क्या हुआ बच्चों? इससे जो पॉजिटिव नेचर का था वो नेगेटिव प्लेट के पास क्या करेगा बच्चों? डेविएट कर जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव प्लेट के पास कौन डेविएट करेगा बच्चों? अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल का खुद का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। और जो पॉजिटिव प्लेट के पास माइग्रेट किया, ठीक है, वो क्या है बच्चों? बीटा पार्टिकल। इसका मतलब बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या है? नेगेटिव, तभी तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट करेगा ना, डिफ्लेक्ट करेगा। और एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी की तरफ डेविएट किया ही नहीं, मतलब वो क्या है बच्चों? गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल कोई भी चार्ज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज का होता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है बच्चों गामा रेडिएशन। ये हिरोशिमा नागासाकी, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन से वार किया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के ऊपर, तो उससे गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिससे लोग बहुत मरे थे बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटम्स में कैसे, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ अरेंज हैं, एक तरह से ये देखना है। अब इस तरह के मॉडल आएंगे, ठीक है, कहाँ किसका क्या अरेंजमेंट है, जिसमें सबसे पहला किनका योगदान मिला हमको? थॉमसन का मिला। इसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड, उसके बाद पढ़ेंगे बोर्स। इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट आएंगे और उनके मॉडल भी आते आएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्किप मत करना, स्किप कर करके मत देखना इसको, ठीक है। ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है, ठीक है, एजुकेशनल चैनल है। सारे पॉइंट्स को अच्छे समझो ध्यान से, ठीक है, फोकस रहो। इसके बाद देखो थॉमसन मॉडल क्या है बच्चों? थॉमसन मॉडल ने क्या में ये दिखा गया है, थॉमसन ने क्या किया? वाटरमेलन को बता दिया कि एक एटम है, मान लिया वाटरमेलन को। बच्चों वाटरमेलन में क्या होता है? स्मॉल सीड्स होते हैं, उसमें बीज ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसको उन्होंने ये कह दिया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो उसका रेड कलर का जो फ्रूट होता है उसको उन्होंने ये कह दिया कि वो पूरा मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये वाटरमेलन है बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन को ब्लैक करके दिखाया गया है ये क्या है? एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें। और उन्होंने ये कहा कि मास जो है एटम का मास पूरे में क्या है? एटम में फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। मतलब एटम का जो मास है पूरे एटम में फैला हुआ रहता है, स्प्रेड रहता है। लेकिन बाद में
ये थ्योरी गलत हो जाती है बच्चों, ठीक है। एटम का ज़्यादातर मास कंसंट्रेट कहाँ पर रहता है, 99.9%, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव स्फीयर ये जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव मास है ये, और इलेक्ट्रॉन इमिटेड इसमें है जो कि खुद का चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो इसके बाद ये मॉडल क्या कहता है, इन दिस मॉडल द मास ऑफ द एटम कंसिडर टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम, दिस मॉडल एक्सप्लेन सम ऑफ द नोन पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स को इन्होंने बताया भी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बता दिया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता ही देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके बाद फेलियर क्या था, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्म है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेम एलिमेंट। एटॉमिक आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मतलब जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, और जिनका एटॉमिक मास क्या होगा या मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब सेम एलिमेंट का ही बना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, उल्टा होता है आइसोटोप्स का, मतलब हैविंग सेम, इसमें क्या रहेगा, मास नंबर या एटॉमिक मास, बट डिफरेंट क्या रहेगा, इसमें एटॉमिक नंबर रहेगा, और डिफरेंट एलिमेंट भी इसमें हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या होता है, 40। इसका मतलब ये दोनों किस पेयर में आ गए, आइसोबार में आ गए, ठीक है। आइसोटोन क्या होता है बच्चों, आइसोटोन हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, जिनके न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो उनका, डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोटोन कहते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या लिखेगा बच्चों, सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन और फास्फोरस में 28 माइनस 14 करोगे तो 14 न्यूट्रॉन आएगा, 30 और माइनस 15 करोगे तो भी 14 न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, ठीक है। आ रहे बच्चों समझ में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक बच्चों। कैसा रहा आज का लेक्चर बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ो बच्चों, ठीक है, हमारे लेक्चर में, और काफ़ी फोकस्ड रहो, कंसंट्रेट रहो, ठीक है, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, फिर से आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये चलते रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आगे लेक्चर हम बनाते रहेंगे, आगे के वीडियोस, ठीक है। थैंक यू बच्चों।